नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है दिव्य दृष्टि से कैसे देखते हैं। दिव्य दृष्टि खुलने के सिंपल स्टेप क्या हैं, इस विषय में जानकारी आज पूरी एक विशेष रूप से रहस्यमय जानकारी आपको देने जा रहे हैं। ये शायद 2 पार्ट में वीडियो आए, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसी में इसको कवर अप करें। तो ये बहुत ही गहरी जानकारी आज आपको देने जा रहे हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, एक भी पॉइंट मिस ना करें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या फॉरवर्ड ना करें, नहीं तो आपकी जानकारी अधूरी रह सकती है। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जो दिव्य दृष्टि से देखना होता है वो कब देख पाते हैं, जब आपकी कुंडलिनी शक्ति, तो उसके लिए आपको कुंडलिनी शक्ति जो है आपके आगे चक्र तक आनी चाहिए। जब आपकी जो सारी ऊर्जा जब आप उठा कर करते हो, उसे आगे चक्र पे लाते हो, तब वो आगे चक्र आपका खुलना शुरू होता है। तो इसके लिए वो जैसे खुलता है तो आपकी 5 लेयरें एक एक करके साफ होती हैं। तो ये कैसे होती हैं पहले ये जान लें। ये आप जाप से भी कर सकते हैं, ध्यान भी आप कर सकते हैं, त्राटक भी कर सकते हैं। और जैसे जप करें, ध्यान भी करें, त्राटक भी करें तो जल्दी हो जाता है। तो जैसे आप कोई भी जाप करते हैं वो करें, 1 माला, 2 माला, 5 माला, 11 माला, 21 माला, वो जो भी आप जितना भी आपने नियम बनाया वो करें। जिस भी अपने देवी देवता जिसकी भी आप करना चाहें उनकी आप जाप कर सकते हैं। और फिर ध्यान करें, ध्यान में बैठे रहें उनके। और त्राटक करें, कैंडल लेके आप अपना कैंडल से कर लें या कुछ और चीज जलाकर, दिया जलाकर आप त्राटक करें। कम से कम आप 20-25 मिनट, 30 मिनट रोज त्राटक करें। तो ये आपने कुछ चीजें करनी है जिससे आपकी जो ऊर्जा है, अपने आप आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होनी शुरू हो जाएगी और वो नीचे से चक्रों को भेदती भेदती वो ऊपर आपके आगे चक्र पे आ जाएगी। और जैसे जैसे आपकी ये लेयरें एक एक करके हटेंगी, आपको सूक्ष्म जगत दिखने लग जाएगा, आपको अपने पितर दिखाई देंगे। आप भूत प्रेत जो होते हैं, किसी के ऊपर बाधा हो उसको देख सकते हैं, कोई चक्र खराब है वो आप देख सकते हैं, किसी का ऑरा डिसबैलेंस है या कैसा है वो आप देख सकते हैं। तो ये चीजें आप इससे कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा एक एक्सरे मशीन होती है, तो जब फोटो खींची जाती है तो अंदर की हड्डियों की फोटो आ जाती है। इसी तरह आपकी भी जो 5 लेयरें हटेंगी तब आपको ये सारी चीजें उसी तरह से दिखाई देंगी। आपके पितर, उसके पितर दिखाई देंगे, भूत प्रेत दिखाई देंगे, इस तरह उनके ऑरा दिखाई देगा। तो ये चीजें दिखने लग जाती हैं। तो ये जो आपका 3rd आई है वो इसी को हम आगे चक्र बोलते हैं, इसी को पीनील ग्रंथि बोल देते हैं, इसी को 3rd आई बोलते हैं। ये आपके माथे के बिल्कुल बीचों बीच, आपके भौं के बीचों बीच जहाँ तिलक लगाते हैं या बिंदी और तिलक लगाते हैं वो पॉइंट होता है। अब इन लेयरों के बारे में जान लेते हैं। तो ये जान ले, ऊष्मा मीन्स गर्मी, अग्नि जब ज्यादा मात्रा में आगे चक्र पे आती है तब ये लेयरें हटनी शुरू होती है। तो ये तभी हम त्राटक कहते हैं करें। त्राटक से ये थोड़ा जल्दी आगे चक्र आपका जो है वो, उसकी जो लेयरें हैं वो जल्दी हटती हैं। तो या आप जाप करते हैं तो जाप की भी ऊर्जा जो होती है उससे भी ये लेयरें पिघलती हैं। तो ये 5 लेयरें होती हैं। जब एक हम बताते हैं हमको, एक लेयर पे क्या होगा, दूसरी लेयर पे क्या होता है आपके साथ, तीसरी लेयर पे क्या होता है, चौथी पे क्या होता है, 5वीं पे, ये सारा हम विस्तार से जानते हैं कि आप कौन सी लेयर पे हैं, आपको खुद को ही पता लग सके। तो जैसे पहली लेयर आप हटाते हो तो वहां पे आपको हल्की सी ईचिंग होगी, थोड़ी खुजली होती है, थोड़ा खिंचाव सा होता है, ऐसे लगता है कोई धड़कन सी जैसे चल रही हो। तो ऐसे हल्का हल्का दर्द भी होता है। तो कुंडलिनी माता जब आगे चक्र पे आ जाती है तब ऐसा आपको महसूस होता है। तो इसका मतलब है पहली लेयर आपकी हट गई है। अब आता है दूसरी लेयर पे। जब दूसरी लेयर पे आते हैं तो माथा गर्म हो जाता है, माथे में दर्द महसूस होने लगता है। इस तरह जब हो तो समझिए आपकी जो दूसरी लेयर पे आपके काम चल रहा है, मीन्स वो क्लीनिंग हो गई है। तो ऐसे दूसरी लेयर पे होता है। तो ऐसे ही जब आप आगे बढ़ते हैं तो अग्नि जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आपकी तीसरी लेयर फिर परत हटनी शुरू होती है। और वो जैसे मेल्ट होती है, तीसरी लेयर कफ की लेयर ही होती है ये, और धीरे धीरे मेल्ट होती है। जब वो मेल्ट होती है तो आपको दिव्य आकृतियां दिखने लग जाती हैं। मीन्स आपको अलग अलग तरह की कुछ शेप्स दिखाई देने लगते हैं। कोई चीज शायद है,
आकृति बन जाती है बस। लेकिन ये आपको नहीं पता लगता ये आकृति किसकी है, लड़के की, लड़की की या और कुछ, आपको खुद समझना पड़ता है। तो ये 3 लेयर हटने पे ऐसा हो जाता है। अब है जब आपकी चौथी लेयर पे आप शुरू करते हो, चौथी लेयर पे आप जब पहुंचते हो तो वहां पे जो आपका तीसरा नेत्र है वो वहां पे भी आपको वो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई सामने व्यक्ति है या वस्तु है, उसको देख के आप बता सकते हो कि ये उसका जो पास्ट या फ्यूचर आप बता सकते हो। तो ये जब आप उसको बताते हो तो ये आपके आज्ञा चक्र पे बता सकते हो, या आप जो एक टीवी स्क्रीन जैसे चल रहा हो उस तरह से आप कहीं पे देखेंगे दीवार पे तो वहां पे वो आपको दिखने लग जाएगा। तो इस तरह से आपको जब दिखने लग जाए टीवी के जैसे, तो समझिए आप चौथी लेयर आपकी हो गई है क्लियर। अब है 5वीं लेयर पे। जब आप 5वीं लेयर पे पहुंचते हो तो इसका समय कम से कम उस साधक को 6 से महीने से साल तक का प्रोसेस लग जाता है ये 5वीं लेयर में उसको क्लियर करते करते। तो जैसे वो 5वीं लेयर पे पहुंचता है और वो लेयर हटती है तब उसको सूक्ष्म जगत दिखने लग जाता है, उसको खुली आंखों से भी दिखते हैं और देवी देवताओं को भी फिर वो देख सकता है। कोई जो उसका है सामने व्यक्ति आता है तो उसका वो खुद ही पता लगा लेता है इसका पास्ट फ्यूचर क्या है, आमने सामने जो प्रेजेंट में है क्या स्थिति है। कई और एक्सपर्ट हुए थे तो 5वीं लेयर हटने पे ही कईयों को नाम और पिता का नाम बता दो तब भी वो पता लगा लेते हैं। तो ये 2 स्थितियां होती हैं। ऐसा कैसे होता है? ऐसी सिद्धि हो जाती है, एक तो खुद के आगे चक्र की सिद्धि हो जाना जिससे आपको किसी सिर्फ आप तीसरे नेत्र पे देख के और उसको तीसरे नेत्र से उस व्यक्ति को देखते हैं तो आपके सामने उसका सब कुछ नजर आ जाता है, इसका पास्ट क्या है, क्या होने वाला है, क्या विपत्तियां हैं, आपको सब दिखने लगे था, उसके क्या चक्रों की स्थिति है ये पता लगने लगा। लेकिन एक और भी होता है कि आपने सिद्धि हो गई है, किसी देवी देवता की सिद्धि कर ली आपने, तो वो देवी देवता वो आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इसके साथ होने लगता है। मीन्स एक तो सेल्फ खुद देख लेना, एक दूसरे के थ्रू देखना है जो आपके पास सिद्धि है। तो इस तरह से 2 चीजों से ये 5वां जो लेयर है वो काम करता है। तो ऐसे वो दिव्य दृष्टि उसकी एक एक करके खुलती है और वो एक एक चीजें देख सकता है। बहुत ही आसान विधि है, आपको हमने बता दिया है कि आपने जाप करना है। जाप आप कोई भी लेके 1 माला करें, 11 माला करें, ये कर लें और फिर आप थोड़ी देर ध्यान में बैठें और प्रत्येक दिन आपने त्राटक करना है। ये जब आप 3 स्टेप करते हैं तब आप में धीरे धीरे करते करते ये आपकी दिव्य दृष्टि खुलनी शुरू होती है। और वो आपको स्टेप बता दिए हैं कौन से स्टेप पे कैसे कैसे क्या होगा, उसको आप ध्यान से, अगर वीडियो नहीं समझ लगी तो दोबारा से रिपीट करके सुन लें ताकि आपको पता लग जाए कौन से लेयर पे क्या चीज़ आपको होगी और आप खुद जान सकते हैं आप कौन सी लेयर पे भी हैं। तो दोस्तों उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें ताकि और भी जो वीडियो हम आपके लिए भेजते हैं वो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।